झारखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष के एक विधायक की खूब चर्चा है। जुगसलाई विधानसभा के इस विधायक का नाम है मंगल कालिंदी। मंगल कालिंदी झामुमो के विधायक हैं, वाचाल नहीं हैं, इसलिए बयानबाजी से बहुत दूर रहते हैं। पर झामुमो के मंगल कालिंदी का नाम आज झारखंड के हर प्रतिष्ठित अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। हर अखबार के पहले पन्ने पर झामुमो के मंगल कालिंदी की तस्वीर छपी है। वजह क्या है? वजह है एक रिपोर्ट है एडीआर का। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। यह विश्वसनीय संस्था देश के राजनीतिक सुधारों के लिए काम करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुने गए नेताओं की आर्थिक, शैक्षणिक व कानूनी मामले पर रिपोर्ट व अनुसंधान करती है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जुगसलाई से झामुमो विधायक मंगल कालिंदी झारखंड के 81 विधायकों में सबसे गरीब विधायक हैं। उनके पास चल अचल संपत्ति मिलाकर भी मात्र 30,000 रुपए ही हैं। इन 30,000 रुपए में भी फिलहाल उनके पास मात्र 20,000 रुपए कैश पड़े हैं। बाकी के बचे 10,000 रुपए बंधन बैंक में जमा हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन कराने के दौरान उनके द्वारा जमा किए गए हलफनामे के अनुसार झामुमो के मंगल कालिंदी के पास न तो खेतीहर जमीन है और न ही कोई कॉमर्शियल लैंड, न ही कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है और न ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ताजुब तो यह है कि झामुमो विधायक मंगल कालिंदी ने ना ही बैंक से कोई लोन लिया है और ना ही उनके ऊपर कोई देनदारी है। 42 वर्षीय झामुमो विधायक मंगल कालिंदी के ऊपर अब तक कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में जमा किए गए अपने हलफनामे में खुद को मजदूर बताने वाले झामुमो विधायक मंगल कालिंदी ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। उनके पास न ही अपना कोई निजी वाहन है और न ही कोई जेवर जेवरात। एडीआर की रिपोर्ट से फिलहाल यही कहा जा सकता है कि झामुमो विधायक मंगल कालिंदी शुद्ध गांधीवादी विधायक हैं। अब जब इतना कुछ जानकारी हाथ लगी गई है तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि झारखंड सरकार में जो वर्तमान 11 मंत्री हैं उनकी संपत्ति फिलहाल कितनी है, वे कितने करोड़ के मालिक हैं। हेमंत कैबिनेट में सबसे ज्यादा अमीर मंत्री कौन है और इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इन सब पर एक बारीक नजर डालेंगे, लेकिन संपत्ति का पूरा विवरण हम आपके समक्ष रखें। ये जानना भी बेहद अहम है कि ये सारी जानकारी साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इन विधायकों ने चुनाव आयोग को अपने हलफनामे में साझा की थी। जाहिर है कि संपत्ति के आंकड़े साल 2019 से लेकर तो अब तक कई गुना बढ़ चुके होंगे। हेमंत कैबिनेट में सबसे ज्यादा अमीर मंत्री हैं लोहरदगा सीट से कांग्रेसी विधायक व झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। पिछले विधानसभा चुनाव में खुद रामेश्वर उरांव ने चुनाव आयोग को यह जानकारी अपने हलफनामे के माध्यम से दी थी कि वे कुल 28 करोड़ से भी ज्यादा के संपत्ति के मालिक हैं। रामेश्वर उरांव हेमंत कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। उनसे ज्यादा अमीर मंत्री अभी हेमंत कैबिनेट में कोई भी नहीं है। रामेश्वर उरांव के बाद हेमंत कैबिनेट के दूसरे सबसे अमीर मंत्री हैं गढ़वा से झामुमो विधायक व पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर कुल 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। झामुमो के हैवी वेट नेता माने जाने वाले मंत्री मिथिलेश ठाकुर को हेमंत सोरेन का करीबी बताया जाता है। रामेश्वर उरांव मिथिलेश ठाकुर के बाद झारखंड कैबिनेट के तीसरे सबसे अमीर मंत्री हैं खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साहेबगंज जिले के बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो विधायक हेमंत सोरेन के हलफनामे के मुताबिक वे कुल 8 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। हालांकि उनकी संपत्ति की बढ़ोतरी को लेकर जांच एजेंसी ईडी बीते कुछ महीनों से अत्यधिक सक्रिय है, लेकिन घोर सक्रियता के बावजूद ईडी उनके हाल के वर्षों में बढ़ी संपत्ति के मामले में फिलहाल किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। रामेश्वर उरांव मिथिलेश ठाकुर हेमंत सोरेन के बाद हेमंत कैबिनेट में ही चौथे सबसे अमीर मंत्री हैं। मधुपुर से झामुमो विधायक व झारखंड सरकार में खेल एवं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन। हफीजुल हसन भी लगभग 7 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। आपको बता दें कि हफीजुल हसन के दिवंगत पिता हाजी हुसैन अंसारी हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हुआ करते थे। वे झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं, लेकिन कोरोना के दौरान उनके निधन के बाद मधुपुर से उनके बेटे हफीजुल हसन को हेमंत सोरेन ने अपनी मंत्रिमंडल में जगह देकर खेल एवं पर्यटन मंत्रालय दिया था। बहरहाल रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, हेमंत सोरेन, हफीजुल हसन के बाद हेमंत कैबिनेट में 5वें सबसे अमीर मंत्री हैं पाकुड़ से कांग्रेसी विधायक व झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। आलमगीर आलम भी कुल 7 करोड़ के आसपास की संपत्ति के मालिक हैं। झारखंड कांग्रेस के अहम नेता माने जाने वाले आलमगीर आलम कांग्रेस के मचे हुए नेता हैं।
खूब पैसा और रुतबा वाला विभाग भी हेमंत कैबिनेट में उन्हें मिला है। 7 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा तो आलमगीर आलम ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिया था। जाहिर है बीते 4-4.5 वर्षों में इन नेताओं की संपत्ति में भी सेंसेक्स की तरह उछाल आया होगा। खैर, रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, हेमंत सोरेन, हफीजुल हसन आलमगीर आलम के बाद हेमंत कैबिनेट के छठे सबसे अमीर मंत्री हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। जमशेदपुर पश्चिमी से कांग्रेसी विधायक बन्ना गुप्ता हाल के दिनों में खूब चर्चा में रहे हैं। सरयू राय से उनके मतभेद के अलावा अश्लील वीडियो के मामले सामने आने के बाद किसी तरह उनकी मंत्री पद की कुर्सी बची रही है। हालांकि मां भारती से उनका प्रेम जग जाहिर है। भोजपुरी में एक से एक अलंकार और कहावत सुनाने वाले बन्ना गुप्ता भी कुल 4 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। बन्ना गुप्ता हेमंत कैबिनेट में छठे सबसे अमीर मंत्री वाले व्यक्ति हैं। बन्ना गुप्ता के बाद हेमंत कैबिनेट के 7वें सबसे अमीर मंत्री हैं चंपई सोरेन। सरायकेला से झामुमो विधायक चंपई सोरेन झामुमो के गिने चुने नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से झारखंड अलग राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के मुताबिक परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने अपनी संपत्ति के विवरण पर बताया कि वे कुल 2 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन झामुमो के सीनियर नेताओं व मंत्रियों में से एक हैं। एक दौर था जब चंपई सोरेन, रामदास सोरेन, मोहन कर्मकार, सुनील महतो और विद्युत महतो को शिबू सोरेन का पांडव कहा जाता था। ये सभी लोग शिबू सोरेन के पक्के सिपाही हुआ करते थे। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के बाद हेमंत कैबिनेट के 8वें सबसे अमीर मंत्री थे दिवंगत जगन्नाथ महतो। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन ने उनकी पत्नी बेबी देवी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर उन्हें उत्पाद मंत्री बनाया है। जाहिर है कि डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी ही झामुमो की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भाजपा आजसू गठबंधन ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। डुमरी से झामुमो के 4 बार विधायक व झारखंड के पूर्व शिक्षा व उत्पाद मंत्री रहे टाइगर जगन्नाथ महतो की कुल संपत्ति चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के मुताबिक 2 करोड़ की है। रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, हेमंत सोरेन, हफीजुल हसन, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन, जगन्नाथ महतो के बाद हेमंत कैबिनेट के 9वें सबसे अमीर मंत्री हैं मनोहरपुर से झामुमो विधायक व झारखंड की एकमात्र महिला मंत्री जोबा मांझी। जोबा मांझी भी झामुमो की पुरानी नेताओं में से एक रही हैं। जोबा मांझी कुल 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। जब बात जोबा मांझी की हो ही रही है तो एक किस्सा और सुन लीजिए। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तब शिबू सोरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए यूपीए और एनडीए के बीच हाथ पांव मार रहे थे। राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल आजसू ने पहले ही यह सार्वजनिक घोषणा कर दी थी कि नए नवेले राज्य झारखंड में शिबू सोरेन को राज्य का पहला मुख्यमंत्री हर हाल में नहीं बनने देंगे। उस दौरान आजसू राजग के साथ थी और राजग तब बाबूलाल को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाने की योजना पर चुपचाप काम कर रहा था। आजसू शिबू सोरेन की तब कट्टर विरोधी थी और उसी दौरान आजसू के 2 विधायक हुआ करते थे। एक थे सुदेश महतो और दूसरी थी जोबा मांझी। खैर, जोबा मांझी के बाद हेमंत कैबिनेट में 2 सबसे गरीब मंत्री हैं। संपत्ति के मामले में हेमंत कैबिनेट में 10वें नंबर पर हैं चतरा से आरजेडी के विधायक व झारखंड के वर्तमान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। चुनाव आयोग में दायर अपने हलफनामे के मुताबिक सत्यानंद भोक्ता ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए बताया है कि वे सिर्फ और सिर्फ 77 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। अब आखिर में हेमंत कैबिनेट का सबसे गरीब मंत्री का भी नाम जान लीजिए। संपत्ति के लिहाज से हेमंत कैबिनेट के 11वें नंबर पर सबसे गरीब मंत्री हैं जरमुंडी विधानसभा से कांग्रेसी विधायक बादल पत्रलेख। बादल पत्रलेख की कुल संपत्ति मात्र 34 लाख है। वे 34 लाख की संपत्ति के साथ हेमंत कैबिनेट में शामिल हुए या शामिल किए गए 11 मंत्रियों में सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं। तो आज हमने आपको क्रमवार तरीके से बताने की कोशिश की कि झारखंड के जो 11 मंत्री हैं वे कितने संपत्ति वाले हैं। 28 करोड़ की संपत्ति किसी विधायक के पास है जो अभी मंत्री हैं और जो झारखंड के सबसे अमीर मंत्री हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनकी संपत्ति के बारे में हमने आपको पूरा ब्यौरा दे दिया है। इसके अलावा इस पूरी वीडियो में जो फैक्चुअल चीज़ें हमने आपको बताई है कि कितने संपत्ति के मालिक हैं, उसमें कोई संशय इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन्हीं नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी दी है कि वे कितनी संपत्ति के मालिक हैं, उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, इसके साथ साथ कितनी उन पर देनदारियां हैं। ये सारी जानकारी खुद विधायकों के द्वारा चुनाव आयोग को दी गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर हमने आपको सारी जानकारी दी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे
अन्य दर्शकों तक भी इसे शेयर करें। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।